Hello students, welcome to Maharishi Sandipani School. Here's Mukul sir, your mathematics teacher. So students, let's start. Your chapter 1, Rational Numbers, exercise 1.1. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 which is based on the verify. In verify it's very easy students. इन वेरीफाई क्वेश्चंस आप लोगों को जो इक्वेशंस या जो भी आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको जस्ट वैल्यूज को पुट करना होता है और आंसर फाइंड करना होता है। जैसे कि हमें यहाँ वेरीफाई करने के लिए दिया है माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स क्लोज इक्वल्स टू एक्स, यानी जहां जहां एक्स है हमें दी हुई वैल्यू को यहाँ पे एक्स की जगह पुट करना है और इक्वल प्रूफ करके दिखाना है दैट LHS विल बी इक्वल टू RHS और नॉट। तो हमें ये चीजें प्रूफ करके दिखानी है। तो हम अपने पहले वैल्यूज ले लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि क्वेश्चन 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 1 में हमें x की वैल्यू है 11/15। सो लेट्स स्टार्ट, इट्स वेरी इजी वन। जहां आपको x दिख रहा है वहां को 11/15 रखना है। इट मींस माइनस विल बी रिमेन सेम एंड इन द ब्रैकेट वी कैन से दैट माइनस 11/15 एंड इक्वल्स टू 11/15। सो वेरी इजी स्टूडेंट्स। अगर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है ब्रैकेट के बाहर भी माइनस हो, सो माइनस माइनस विल बी कैंसिल, so your answer equals to 11/15 equals to 11/15. So we can say that in this equation LHS equals to RHS, just like in our first question. second question भी इसी तरह है स्टूडेंट्स। इस बार जो मेरे पास वैल्यू है वो है -13/17। सो सेम स्टूडेंट्स हम वैल्यू को पुट करेंगे, इट मीन्स माइनस एंड ऑलरेडी यहाँ पे हमें माइनस दिया हुआ है, सो माइनस वन मोर माइनस लाइक दिस एंड एक और अगर हम लोग माइनस की बात करें तो -13/17 वी हैव। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एक्स की जगह रखेंगे हम -13/17। सो हमेशा ब्रैकेट्स में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम इनसाइड ब्रैकेट से हमेशा स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्मॉलर वन से। इफ यू विल ओपन द बोथ ऑफ दिस ब्रैकेट सो योर आंसर विल बी प्लस। इट मीन्स वी कैन से दैट these two minus will be cancel, so we can say that our answer is minus outside of the bracket 13/17 minus 13/17, and if you will open this last bracket so your answer minus 13/17 equals to minus 13/17. So here we also got LHS equals to RHS. So students इस तरह हम लोगों ने दोनों ही क्वेश्चन को वेरीफाई करा। So students let's start our question number 4. In our question number 4, we just need to find out the multiplicative inverse of some numbers. It means, as usual, first of all, let's put the entry first. Multiplicative inverse is just same like the additive inverse. Multiplicative inverse का सिंपल फंडा होता है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है छोटा सा कि किसी भी चीज का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, सपोज आई हैव अ वेरिएबल विच इज a, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करूंगा सो वी जस्ट नीड टू स्विच द वैल्यू। इट मीन्स मुझे वैल्यू को स्विच करना है। स्विच इट मीन्स जो उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आएगी एंड न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। मुझे इतनी चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 1/a. Okay, and if I will solve this one, so we can say that a multiply 1/a which is equals to 1. तो आंसर आएगा अल्टीमेटली स्टूडेंट्स 1। तो इसी तरह कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं हमें, जैसे कि क्वेश्चन 1 में हमें -13 दिया हुआ है, तो -13 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे स्टूडेंट्स सो इजिली हम लोग बोल सकते हैं देयर इज नो डिनोमिनेटर ऑन द डाउन साइड, सो वी कैन राइट 1 एंड इफ यू विल स्विच द वैल्यू सो योर आंसर इज -1/13. Okay, and if you will try to solve this one so you can easily say that your answer will be -13 multiply -1/13, and if you will solve this one your answer is equals to 1. We can say that students, just like in our second question, -13/19 and the multiplicative inverse of this number you just need to switch the value. It means -19/13. And if you will again solve this one, so if you will cut the values so your answer is again equals to 1. And if we talk about the third one which is also very same one, 1/5 we have the multiplicative inverse of this number, you just need to switch the values so you will get 5, and if you will solve you just need to cut these numbers, your answer is equals to again 1. Okay, and just like these three sums students you can even try the question 4,
question 5 and question 6 in your homework, which are very easy one. Just keep one thing in your mind, you just need to switch the values. It means जो numerator है वो आपको denominator में लिखना है and denominator आपको numerator में लिखना है. If you will cut the values, your answer will always equals to 1. So you can try these three sums in your homework one, and with this we have completed our multiplicative inverse. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5, we just need to identify some identities. So let's find out. First of all, हमें आइडेंटिटी बतानी है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी का यूज हुआ है. इट मीन्स वी कैन गिव द easily डिफाइन नेम द प्रॉपर्टीज. कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है. जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 1 में देखते हैं, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -4/5. सो इस प्रॉपर्टी में हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नंबर्स को हमने आपस में स्विच करा है. एंड जब हम नंबर्स को स्विच करते हैं एंड साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, तो हम लोग बहुत इजीली इस चीज को यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जिस आइडेंटिटी का यूज हुआ है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यहाँ पे हमने यूज करा है. यानी मल्टीप्लिकेटिव का यहाँ पे यूज हुआ है. अगर सेकेंड वन की हम बात करें स्टूडेंट्स, सो -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि वैल्यूज को हम लोगों ने स्विच करने का यहाँ पे ट्राई करा है अगेन. सो वैल्यू को अगर हम जब स्विच करते हैं, सो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, हम इजिली बोल सकते हैं कि यहाँ पे यूज हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का. इट मीन्स वी कैन से दैट कम्यूटेटिव property used in this question. So in our last one, third one, we can say -19/29 multiply 29/19 which is equals to 1. So just like our question 4, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि आंसर जो आ रहा है वो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. और जब आंसर 1 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकदोनों ही टर्म्स को यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं. सो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. सो इस तरह हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करा उनके इक्वेशंस के बेसिस पे. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 वी कैन सी multiply 6/13 by the reciprocal. What's the reciprocal? Let's find out students. Reciprocal of -7/16. यानी -7/16 के रेसिप्रोकल से हमें इसे फाइंड करने का ट्राई करना है स्टूडेंट्स. इन वेरी सिंपल मैनर, you just need to do 6/13 will be remain same, there will be no changes. and आपको रेसिप्रोकल का यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा. इट मीन्स यहां हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स -16/7. so if you will multiply 16 multiply 6, you will get 96, but the minus number is here, so we have to write minus, and 13 multiply 7 91. so here we have answer. अगर हमने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा -7/16 के, तो वैल्यू को स्विच करेंगे, आंसर आएगा -16/7, एंड यू जस्ट नीड टू सिंपली मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट योर आंसर. सो लेट्स फोकस ऑन अवर क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 जो है स्टूडेंट्स, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट. सबसे पहले हमें यहाँ प्रॉपर्टी पूछी है, और किस चीज के लिए प्रॉपर्टी पूछी है हमें यहाँ पे, 1/3 मल्टीप्लाई 6 multiply 4/3 bracket close as 1/3 multiply 6 multiply 4/3. सो हमें बेसिकली यहाँ पे
पूछा गया है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, यानी हम किस प्रॉपर्टी के थ्रू ये इक्वेशन यहाँ पे बनाई गई है। तो सिंपली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1/3 यहाँ पे आउटसाइड है, तो हम इसे ए कंसिडर कर सकते हैं, ए बी एंड सी। एंड इस सिचुएशन में देखें तो ए बी एंड सी, यानी एक बार अगर हम देखते हैं बी एंड सी ब्रैकेट के अंदर है, एक बार ए एंड बी जो है ब्रैकेट के अंदर है, तो क्यों ना हम इसे कंपेयर कर दें इस प्रॉपर्टी से, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इन ब्रैकेट एंड विच इज इक्वल्स टू a multiply b multiply c. If we consider 1/3 as a a, 6 as a b, and 4/3 as a c, so you can convert in algebraic expression something like variables में कुछ ये इस तरह दिखाई देगा स्टूडेंट्स, और इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं, 3 टर्म्स डिसाइड करते हैं और उन्हें डिफरेंट वे में सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो वी कैन से दैट दिस वन इज अवर सॉल्व बाय द एसोसिएटिव property. So that's how we have completed our question 6 and question 7. So till students, stay home, stay safe, bye bye.